अब हम पुस्तक के द्वारा अपना अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बी वाला है ये और इसका पेज नंबर है 122। देखिए बच्चों कि महाराज्ञी लक्ष्मीबाई वीरांगनायाः नाम को न जानाति। महाराज्ञी महारानी, लक्ष्मीबाई वीरांगनाया, लक्ष्मीबाई वीरांगना का नाम को न जानती, को नहीं जानता है। अर्थात क्या मतलब है कि सभी महारानी लक्ष्मीबाई को या उनके नाम को जानते हैं। जैसे देख लीजिए बच्चों कि महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना का नाम कौन नहीं जानता है। सा झांसी राज्यस्य राज्ञी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। सा वह, झांसी की रानी जी के लिए कहा गया है, झांसी की रानी के लिए सा है ना, वह, वे या वह, आदर के लिए हम वे कह सकते हैं, वैसे वह झांसी झांसी राज्य की राज्ञी रानी, प्रथम भारतीय, पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। क्या मतलब है कि वो पहली महिला थी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उतरी थी। फिर से देख लीजिए बच्चों, सा झांसी राज्यस्य राज्ञी, वह झांसी राज्य की रानी, पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना आसीत् माने थी। बाल्यकाले एव तस्या जनन्यः निधनम अभवत्। बाल्यकाले, बाल्यकाल में ही या बचपन में ही, एव माने ही, बचपन में ही, तस्या उनकी, जनन्यः जननी यानी कि माता का, निधनम यानी कि मृत्यु, अभवत हो गई, बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी या हो गई। पिता मोरोपंतः पेशवा बाजीरावस्य सेवायां कार्यरतः आसीत्। पिता कौन थे उनके? मोरोपंत। पिता मोरोपंत पेशवा बाजीराव की सेवा में कार्यरत थे या सेवा में लगे हुए थे। किसकी? पेशवा बाजीराव की। कौन? उनके पिता मोरोपंत। पिता का क्या नाम है? क्वेश्चन बन के आ जाएगा बच्चों कि झांसी की रानी जो है उनके पिता का क्या नाम था? क्या था? मोरोपंत है, मोरोपंत। ये विसर्ग तो संस्कृत की वजह से लगाया है, मोरोपंत था उनका नाम। और किसकी सेवा में लगे हुए थे वो? किसके यहाँ नौकरी करते थे, सर्विस करते थे? सेवाया मतलब नौकरी करना या सर्विस करना। किसके यहाँ? पेशवा बाजीराव के यहाँ। तस्याः शिक्षा दीक्षा तत्रैव अभवत्। उनकी शिक्षा दीक्षा तत्रैव वहाँ अभवत हुई। किसकी? किसकी कह रहे हैं? झांसी की रानी की, रानी लक्ष्मीबाई की। तस्या उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। कहाँ? जहाँ बाजीराव के यहाँ उनके पिताजी सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे। सेवा से मतलब नौकरी, सर्विस। तो उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। किनकी? लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की। सा बाल्यकाले एव, वे या वह, किसके लिए कह रही है? झांसी की रानी के लिए। वह बचपन में ही, एव माने ही, बाल्यकाले बचपन में, एव माने ही, वह बचपन में ही शास्त्राणां शिक्षया सह शस्त्र शिक्षायाम अपि पारंगता अभवत्। कह रहे हैं सा वह बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा के सह माने साथ साथ, शस्त्रों की शिक्षा में भी, अपि माने भी, पारंगत हो गई। यानी कि बचपन में ही उन्होंने शास्त्र तो सीखे ही सीखे, साथ में शस्त्र भी सीखे। शस्त्र क्या है? ये जो तीर तलवार ये सब चलाना, शस्त्र चलाना है ना। तो शस्त्र क्या? तीर तलवार, घुड़सवारी। ये घुड़सवारी तो अलग हो गई, शस्त्र हो गए तीर चलाना, तलवार चलाना, भाला। उस समय में जो शस्त्र थे, वेपन्स कह सकते हैं बच्चों। तो शास्त्राणाम यानी कि पुस्तकों में, ये पुस्तकों की शिक्षा है, शास्त्रों की शिक्षा है, कि बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ वह शस्त्रों की शिक्षा में भी, शस्त्र की शिक्षा में भी पारंगत हो गई। ये देखो, वह बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा में भी पारंगत हो गई। पारंगत में निपुण, कुशल,
आंगलान स्वदेशात निष्कासितुम सा प्रणम एकरोत। आंगलान यानी कि आंगलान मतलब अंग्रेजों को, स्वदेशात अपने देश से, निष्कासितुम निकालने के लिए, सामान्य उन्होंने या उसने, प्रणम एकरोत प्रणय संकल्प, एकरोत कर लिया, प्रणम मतलब प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया, शपथ ले ली। प्रण माने होता है शपथ, संकल्प, कसम उठाना। तो अंग्रेजों को, आंगलान अंग्रेजों को, स्वदेशात अपने देश से, निष्कासितुम निकालने के लिए, सा उन्होंने, प्रण कर लिया। ये पहरा है बच्चों। अब इसमें हमने कितना समझा, हमारी समझ ने कितना इसको ग्रहण किया, कितना गेन किया, ये जानने के लिए इस पहरे के आधार पर ही यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं और उनके उत्तर हमें देने हैं। ये देखिए बच्चों, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। बाल्यकाले एव कस्याः निधनम अभवत्। बाल्यकाले बचपन में ही किसका निधन हो गया था? उनकी माता जी का। देखो, लक्ष्मीबाई वीरांगनया जनन्या, जनन्या माने जननी, माता, है ना। आगे देखो, सा कस्य राज्ञी आसीत, कहाँ की रानी थी वो? राज्ञी रानी, कहाँ की रानी थी वो? झांसी राज्य की, झांसी राजस्य राज्ञी। ठीक है, आगे देखते हैं। कान स्वदेशात निष्कासितुम प्रणम अकरोत। किसने कान, देखिए बच्चों, कान स्वदेशात निष्कासितुम प्रणम अकरोत, यानी कि किसको अपने देश से निकालने का प्रण कर लिया? आंगलान, यानी कि अंग्रेजों को, आंगलान को, है ना। फिर तस्याः पितुः नाम किम आसीत, मैंने बताया क्वेश्चन बन के जाएंगे। उनके पिता का नाम किम माने क्या, आसीत माने था, पितु माने पिता, तस्य माने उनके या उसके। तो लक्ष्मीबाई आदरणीय है हमारे लिए, इसलिए आदर के आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है बच्चों। कर रहे हैं हम कि तस्या उनके, तस्य माने वैसे उसके होता है, पर यहाँ उनके लाए हम। तस्या पितु नाम किम आसीत, उनके पिता का नाम क्या था? क्या था? मोरोपंतः, क्योंकि विसर्ग लगाया संस्कृत की वजह से, मोरोपंत। अब आ गया बच्चों पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। वहाँ तो एक शब्द में एक पद में चल गया काम, यहाँ पे हमें पूरी लाइन लिखनी होगी। सा बाल्यकाले एव कस्याम पारंगता अभवत, के बचपन में ही किसमें पारंगत, निपुण, कुशल हो गई थी, होशियार हो गई थी। अब बताएंगे हम। सा बाल्यकाले एव शास्त्राणाम शिक्षया सह शस्त्र शिक्षायाम अपि पारंगता अभवत। ये देखो, ये था, ये वाली लाइन थी ना कि सा बाल्यकाले एव शास्त्राणाम शिक्षा से शस्त्र शिक्षायाम अपि पारंगता अभवत, ये है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। कस्याः नाम कौन न जानती, किसका नाम कौन नहीं जानता? महाराज्ञी लक्ष्मीबाई वीरांगनायाः नाम कौन न जानती, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना का नाम कौन नहीं जानता है। ये पहले में ही है, देखो ये था। अगर आप वीडियो देखेंगे तो बच्चों जरूर समझ में आएगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो क्या समझ पाओगे, फिर तो कोई उसका सॉल्यूशन ही नहीं है बच्चों। अब देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। देखिए, सेवायाम पदे का विभक्ति अस्ति, सेवायाम पद में, शब्द में कौन सी विभक्ति है? यह है सप्तमी। मृत्युम पदस्य अत्र पर्याय पदम की, मृत्यु का पर्याय क्या है? पर्याय माने उसके जैसा ही शब्द कौन सा है? निधनम, निधन माने मृत्यु। आसीत पदे कै लकार अस्ति, आसीत पद में कौन सा लकार है? लंग लकार। आसीत माने था होता है ना, तो पास्ट टेंस है, भूतकाल, लंग लकार। लंग लकार का मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। तो आसीत पदे कह लकार अस्ति, आसीत पद में कौन सा लकार है? लंग लकार। चौथा देखते हैं बच्चों, राज्ञी पदस्य विलोम पदम भवति। राज्ञी माने रानी होता है, तो रानी पद का विलोम शब्द कौन सा है? रानी का होता राजा, ग वाला राजा। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये अपठित गद्यांश का आपका एक मैंने अपठित गद्यांश करा दिया है। इसको अपनी नोटबुक में भी करेंगे बच्चे आप लोग, और जो कुछ समझ में ना आए उसको मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके।